औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए शवालुल मुकर्रम की 1 तारीख़ यानी ईद की ईद उल फ़ितर का एक ऐसा वजीफ़ा जो कि बड़ी खुशियों की तरह एक बहुत ही बड़ा वजीफ़ा है। जो शख्स ये वजीफ़ा कर लेता है तो उसकी कब्र में 1000 अनवार दाखिल किए जाते हैं और उसके जितने भी अजीज़ो अकारब हैं उनके भी कब्रों में 1000 अनवार दाखिल किए जाते हैं। पढ़ने वाले की फ़ौरन बख्शिश हो जाती है और रिज़्क़ पानी की तरह बरसता है। आज ईद के दिन आपने चलते फिरते ये अमल कर लेना है। तो सबसे पहले मैं रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक कहती हूँ। आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों, ख़ास करके मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखे, बिना किसी उज़र के उन्होंने ज़रा भर भी गफलत नहीं बरती और नमाज़ें मुकम्मल की और कुरान पाक मुकम्मल किया और उसके साथ साथ रोज़े भी रखे और रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से बचते रहे, नेकियां करते रहे। तो अब उनके लिए ये ईद बहुत ही सईद है, उनके लिए ये ईद खुशियों का बाइस है। तो आज मैं आपके लिए उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने ईद की खुशियाँ मनानी हैं, तो ईद की खुशियों के साथ साथ अपने रब्बे अज़्ज़ा वजल को भी याद करें जिसने ये ईद का तोहफ़ा आपको दिया है, जिसने ये खुशियों का तोहफ़ा आपको दिया है। यकम शवालुल मुकर्रम यानी आज ईद उल फ़ितर का दिन है। आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। अल्लाह की ज़ात आपको इतना अता फ़रमाएगी कि जितना रमज़ानुल मुबारक के बाद ये ईद अता फ़रमाई है। तो अपने बहुत से खानों में जब आप खाना बनाएं तो उनमें गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकालें। हज़रत सैयदना ज़वालनून मिस्री अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी ने 10 बरस तक कोई लजीज़ खाना तनावुल न फरमाया। नफ्स चाहता रहा और आप नफ्स की मुखालफत फरमाते रहे। एक बार ईद मुबारक की मुकद्दस रात को दिल ने मशवरा दिया कि कल अगर ईद सईद के रोज़ कोई खाना खा लिया जाए तो क्या हर्ज है। इस मशवरे पर आपने भी दिल को आजमाइश में मुब्तला करने की गरज से फरमाया, मैं अव्वलन 2 रकात नफल में पूरा कुरान पाक ख़त्म करूँगा। ए मेरे दिल, तू अगर इस बात में मेरा साथ दे तो कल लजीज़ खाना मिल जाएगा। लिहाजा आपने 2 रकात अदा की और उनमें पूरा कुरान करीम ख़त्म किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल ने इस अमर में आप रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया, यानी दोनों रकातें दिल में जमई के साथ अदा कर ली और आपने ईद के दिन लजीज़ खाना मंगवाया। निवाला उठाकर मुंह में डालना ही चाहा था कि बेकरार होकर फिर रख दिया और ना खाया। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, जिस वक्त मैं नवाला मुंह के करीब लाता हूँ तो मेरे नफ्स ने मुझसे कहा है कि देखा, मैं आखिर अपनी 10 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो गया ना। मैंने उसी वक्त कहा कि अगर ये बात है तो मैं तुझे कामयाब ना होने दूंगा और हरगिज़ लजीज़ खाना ना खाऊंगा। चुनाचे आपने लजीज़ खाना खाने का इरादा तर्क कर दिया। इतने में एक शख्स लजीज़ खाने का तुबाक उठाए हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ये खाना मैंने रात अपने लिए तैयार किया था। रात जब सोया तो किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और मेरे प्यारे आका मीठे मीठे मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अगर तू कल क़यामत के रोज़ भी मुझे देखना चाहता है तो ये खाना ज़वालनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जा और उनसे कह कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दम भर के लिए नफ्स के साथ सुलह कर लो और चंद नवाले इस लजीज़ खाने से ले लो। हज़रत सैयदना ज़वालनून मिस्री रहमतुल्लाहिल कवी ये सुनकर झूम उठे और कहने लगे, मैं फरमा बरदार हूँ और लजीज़ खाना खाने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना, नए या धुले हुए उम्दा कपड़े पहनना, इत्तर लगाना ये मुस्ताहिब है। ये मुस्ताहिब बात हमारे ज़ाहिरी बदन की सफाई और जीनत के मुताल्लिक है, लेकिन हमारे इन साफ उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए
और खुशबू मले हुए जिस्म के साथ साथ हमारी जिस्म भी हम पर हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान खुदाए रहमान अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत व अताअत और उम्मत के गमख्वार दो जहानों के ताजदार की उल्फत व सुन्नत से खूब सजी होनी चाहिए। ज़रा सोचिए तो सही, रोज़ा एक भी ना रखा हो, सारा माह रमज़ान अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानियों में गुजरा हो, बजाय इबादत के सारी सारी रात फिल्म बीनियों, गाने बाजों और आवारा गर्दियों में गुजरी हों, अपने जिस्मो रूह को दिन रात गुनाहों में मुलव्वस रखा और आज ईद के दिन इंग्लिश फैशन वाले बेढंगे कपड़े पहन भी लिए, तो इसे यूं समझिए कि गोया एक नजासत थी जिस पर चांदी का वर्क चिस्पा करके उसकी नुमाइश कर दी गई। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार दीवानों, सच्ची बात तो यही है कि ईद उन खुशबख्त मुसलमानों का हिस्सा है जिन्होंने माह मोहतरम रमज़ानुल मुबारक को रोज़ों, नमाज़ों और दीगर इबादतों में गुजारा। तो ये ईद उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मजदूरी मिलने का दिन है। हम तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते रहना चाहिए कि माह मोहतरम का हम हक़ ही अदा न कर सके। तो मोहब्बत वालों, ज़रा सोचिए, खूब गौर फरमाइए, वो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनको मालिक जन्नत ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत अता फरमाई, उनके खौफ का क्या आलम था। वो इस कदर खौफज़दा रहते कि जब तक दूसरों को अता ना करते खुद भी कुछ ना लेते। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने एक मरतबा ईद के दिन अपने शहज़ादे को पुरानी कमीज़ पहने देखा तो रो पड़े। बेटे ने अर्ज़ की, प्यारे अब्बा जान क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे लाल, मुझे अंदेशा है कि आज ईद के दिन जब लड़के तुम्हें इस पुरानी कमीज़ में देखेंगे तो कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। बेटे ने जवाब दिया, अर्ज़ किया, दिल तो उसका टूटे जो रज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के काम में नाकाम रहा हो या जिसने माँ बाप की नाफरमानी की हो। मुझे उम्मीद है कि आपकी रज़ामंदी के तुफ़ैल अल्लाह भी मुझसे राज़ी हो गया है। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक ने शहज़ादे को गले लगा लिया और उसके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो सब ही ईद मनाते हैं, तो हमारे हजूर गौसे पाक कैसे ईद मनाया करते थे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मकबूल बंदों की एक और अदा हमारे लिए मुआज्जब सद दर से इबरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजूर सैयदना गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम की शान बेहद अरफा व आला है। इसके बावजूद आप हमारे लिए क्या चीज़ पेश फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, यानी लोग कह रहे हैं कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया, मेरे लिए तो वही दिन ईद का दिन होगा। तो बहुत से वलीउल्लाह की बहुत सी बातें हैं, तो ईद की खुशियाँ मनाएं। ईद सदका फ़ितर इन तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर वाजिब है, लिहाजा सदका फ़ितर ज़रूर अदा कीजिए ईद से पहले और मनकूल है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा मुसलमानों की अरवाह को इसका एसाले सवाब करे तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमा देगा। और जो कोई रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फ़ितर जो आती है, ईद उल फ़ितर के दिन चलते फिरते अगर वो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही को पढ़ता रहे, चलते फिरते उसकी कोई तादाद नहीं, लातादाद मरतबा पढ़ता रहे, तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है और इतना अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाता है कि उसके पास तकसीम करने के लिए भी रिज़्क़ वाफर मिक़दार में आ जाता है। तो आप लोग ज़रूर अपनी इस दुआओं में हमें भी याद रखें और इसके अलावा ईद उल फ़ितर की खुशियों में ये ना भूल जाएं कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए रोज़े रखे हैं और अब उसकी नाफरमानियाँ करें, तो हरगिज़ नाफरमानियाँ ना करें, बल्कि नेकियों में ये दिन भी गुजारें ताकि जो आखिरी दिन है ये भी नेकियों में ही गुजरे। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है
उनका नाम खसूसी दुआ में शामिल किया गया है। तो अल्लाह की ज़ात के आगे दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी मुश्किलात परेशानियाँ हल फरमाए, आप जो चाहते हो आपको वो अता फरमाए। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।